हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस दार फ़ानी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत को पैदा किया। इसी के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े दुफ़ैल अल्लाह ने 18,000 आलम को वजूद बख्शा। इस कायनात के अंदर हम देखें कि अल्लाह तबारक व तआला जितनी मखलूक़ात को उसने इस कायनात में पैदा किया, उसने हर किसी को हर एक का सबब ठहराया। अब दुनिया के अंदर इंसान अपनी मेहनत व मशक्क़त के साथ अपने पेट को भरने के लिए, अपनी ज़िंदगी की सांसें लेने के लिए हर तरह का रिस्क कमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खालिक कायनात हर किसी पर रहम करना और हर किसी को अपने गैबे तरीके से वो रिस्क अता करता है। लेकिन जहाँ उसके आम बंदों को वो एक गैबी तौर पर रिस्क अता करता है, उसी तरह से अल्लाह ताला उसके जो ख़ास और मुक़र्रब बंदे हुआ करते हैं, जो खालिस उसकी ज़ात पर एतमाद करते हैं, अपनी इबादत को, अपनी रियाज़त को खालिस उसी के लिए करते हैं और इस दुनिया से वो बेनियाज होकर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के अंदर सरशार हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला अपना इस तरीके से रहम व करम नाजिल करता है कि दुनिया में इंसान रिस्क कमाने के लिए निहायती मेहनत व मशक्क़त करता है, लेकिन जो लोग खालिस अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर, दुनिया से बेनियाज होकर खालिस उसको पाने की कोशिश करते हैं और उसी के दीदार के तलबगार रहते हैं, उसी के मोहताज रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको इस तरीके से अता करता है कि खालिस उनका दिल में ख़याल करना मकसद होता है। अल्लाह ताला उनको वो किसी भी ज़रिए से वो चीज़ फ़ौरन अता कर देता है। बहुत से बेशुमार वाक़यात आपने सुने होंगे और कुतुब सैर और कुतुब तसव्वुफ़ के अंदर अल्लाह के उन बरगुज़ीदा बंदे सूफ़िया इकराम के बहुत से वाक़यात हमको देखने के लिए मिलते हैं। मिसाल के तौर पर एक बात मुताले के अंदर हमेशा नज़रों से गुज़रती है कि एक फ़कीर जो था, वो अल्लाह का वफ़ादार बंदा मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था, अल्लाह का इबादत गुज़ार था। उसी मस्जिद के इमाम साहब ने उससे पूछ लिया कि तू यहाँ पर बैठने के बजाय अगर बाहर काम करता तो तेरे रहाइश के लिए भी सामान मैसर हो जाता और खाने के लिए भी तुझे कुछ मिल जाता। उसने 2-3 मरतबा यही इमाम साहब की बातें सुनी। सुनने के बाद वो खामोश रहा, लेकिन जब गुस्सा आया तो उसने कहा कि आप मेरी खाने की फ़िक्र ना करें, इसलिए कि मस्जिद का जो बाजू वाला यहूदी है उसने मुझे 2 रोटियां रोज़ देने का ज़िम्मा ले लिया है। इमाम साहब ने कहा अगर उसने तेरा ज़िम्मा लिया है तो ठीक है, यहाँ बैठना तेरा बेहतर है, वरना अगर वो तुझे रोटियां ना दे तो तेरा यहाँ पर बैठना बेकार है। इमाम साहब की ये बात सुनने के बाद उस फ़कीर ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि तुम तौहीद से नाक़िस होने के बावजूद इमाम ना बनता तो बेहतर होता, इसलिए कि तू एक यहूदी की ज़मानत को अल्लाह की ज़मानत पर फ़ौक़ियत देता है। ये उस बंदे का तवक्कल था अल्लाह की ज़ात पर। ये लोग दुनिया से बेनियाज होकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर एतमाद करते हैं। हज़रत इब्राहीम ख़व्वास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन लोगों के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के एक मजज़ूब वली को एक मस्जिद के अंदर बैठा देखा। तकरीबन 3 दिन तक वो बुज़ुर्ग बैठे रहे। मैं उन पर गौर करता रहा, ना वो कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं और ना ही उनके जिस्म में कुछ हरकत होती है, बस बैठे हैं। मैंने उनसे देखा, देखने के बाद मुझसे रहा ना गया, तो मैंने उनसे पूछा कि बुज़ुर्ग आप कुछ खाएंगे? उन्होंने मुझसे कहा कि खाना तो है, ज़रा बताए कि क्या खाएंगे आप? कहा कि मुझे रोटी और कबाब चाहिए। हज़रत इब्राहीम ख़व्वास कहते हैं मैं बस्ती के अंदर निकला, मैंने पूरी बस्ती को छान मारा, पूरी बस्ती के अंदर मुझे रोटी और कबाब कहीं से ना मिली। आखिर मैं परेशान होकर थका हारा मस्जिद के अंदर आकर बैठ गया। अब बैठने के बाद जैसी रात का सन्नाटा हुआ तो रात के सन्नाटे के अंदर एक शख्स आया और दरवाज़े को खटखटाया। खटखटाने के बाद मैंने देखा कि उसके हाथों के अंदर रोटी और कबाब है।
اور اس نے لا کر ہمارے پاس پیش کیا اور کہا کہ میرے گھر میرے رات بچوں نے لڑائی کیا ان روٹی اور کباب کے لیے، میں نے سوچا کہ اس کو گھر کا کوئی فرد نہیں کھائے گا بلکہ اس کو مسجد والے لوگ کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم خواص نے جب اس کی زبان سے یہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اگر تو اپنے فقیر کو، اپنے مظلوم ولی کو کھلانا ہی جانتا تھا تو مجھے بستی بستی گھمانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں دن بھر بستی گھومتا رہا، پریشان ہو گیا۔ اگر تجھے اپنے ولی کے لیے، اپنے دوست کے لیے یہاں تک غیبی طور پر امداد بھجوانا تھی تو مجھے گھومنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ اللہ والے ہوا کرتے، خالص ان کا دل میں خیال کرنا مقصد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیبی طور پر امداد عطا فرما دیتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس میں دنیا کی ساری چیزیں ہوا کرتی ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ خالص وہ زبان سے ارادہ بھی نہیں کرتے، بس خالص دل میں نیت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قلبی کیفیت کو معلوم کر کے ان کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔